हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो हम इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना है। वर्क क्या होता है फ्रेंड? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 10 काम कर सकता है वो उसकी एफिशिएंसी है, और 10 दिन तक काम करता है वो उसने टाइम लिया। तो वो कितना काम करेगा? 10 इंटू 10, 100 यूनिट। मतलब अगर किसी व्यक्ति की क्षमता 10 है और वह 10 दिन काम करता है तो वह 100 यूनिट काम करेगा। मतलब अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा। तो फ्रेंड, हम जब स्कूल में थे तो इस क्वेश्चन को कैसे करते थे? माना टोटल काम 1 यूनिट है, 25 दिन में पूरा करता है। एक है 25 दिन में करता है 1 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना करेगा फ्रेंड? 1/25। बी 50 दिन में करता है 1 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा फ्रेंड वो? 1/50। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? ए प्लस बी, 1/25, 1/50। एक दिन में दोनों मिलकर 3/50 काम करेंगे। मतलब उनकी क्षमता है, जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो 3/25 है, 3/50 है। और टोटल काम कितना करना है उनको? 1 यूनिट काम करना है। तो टोटल वर्क कितना होता है फ्रेंड? एफिशिएंसी इंटू टाइम। 1 यूनिट काम करना, एफिशिएंसी 3/50, टाइम निकालना। तो टाइम आ जाएगा फ्रेंड 50/3 दिन में वो काम ख़त्म करेंगे। बट फ्रेंड, ये जो तरीका है ये है स्कूल के लिए तो बेटर था, बट अब कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम इसके लिए दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। हम टोटल काम जैसे 1 यूनिट था तो हम टोटल काम ऐसा वैल्यू मानेंगे जो 25 और 50 दोनों को डिवाइड कर देगी। मतलब कि ऐसी वैल्यू होती है एलसीएम। मतलब हम टोटल काम में दोनों को एलसीएम मान लेंगे। तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं फ्रेंड। देखो फ्रेंड, एक काम कर रहा है 25 दिन में, 25 डे में। बी कर रहा है 50 डे में। ऐसे करना है तो टोटल वर्क लगा लेते हैं। टोटल वर्क है फ्रेंड, इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा? 50। टोटल काम 50 यूनिट करना है। तो फ्रेंड 50 यूनिट काम करना है और 25 दिन काम करता है ए। तो उसकी क्षमता कितनी है फ्रेंड? उसकी क्षमता है 50/25, यानी कि 2 यूनिट पर डे। यानी कि वो एक दिन में टोटल काम 50 है, 25 दिन काम ख़त्म करता है, तो क्षमता एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी, 50/25। और बी 50 यूनिट काम करता है, 50 यूनिट काम करना है, 50 दिन लेता है, तो उसकी क्षमता कितनी है? 1 यूनिट, यानी 50/50, 1 यूनिट पर डे। तो फ्रेंड 50 यूनिट काम करना है। ए की जो क्षमता है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी करता है 1 यूनिट पर डे में। हमारा फार्म टोटल वर्क क्या होता है फ्रेंड? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम ऐसे कर सकते हैं वर्क। तो अगर हमें टाइम निकालना क्या निकलेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये निकलेगा ना फ्रेंड। हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम पूरा करेंगे। तो मतलब टोटल वर्क अपॉन उनकी जो क्षमता है वो।
ए प्लस बी को करना है ना, ए प्लस बी का टाइम निकालना है बटे टोटल वर्क और ए प्लस बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क 50 है फ्रेंड, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी की, ए की 2 है, इसकी 1 है, 2 + 1 मतलब कि 50/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो फ्रेंड हमने क्या करना है, ए 20 दिन में 20 डे, बी 30 दिन में। टोटल वर्क हमारा मान लो फ्रेंड कितना है, 20 और 30 का एलसीएम कितना बनेगा 60। तो 60 यूनिट काम करना है। तो ये तो फ्रेंड है टाइम, ये 20 और 30, ये 60 होगा टोटल वर्क 60 है। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी क्या होती है फ्रेंड, एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है। एफिशिएंसी क्या होती है फ्रेंड, टोटल वर्क अपॉन टाइम, यानी 60/20। टोटल वर्क भी है, ये 20 टाइम है, 60/20 3 यूनिट पर डे, इसे 60/30 2 यूनिट पर डे। ये इनकी एफिशिएंसी है। हमें निकालना है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क और ए प्लस बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क है फ्रेंड 60 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 5, 60/5 यानी कि 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं मित्र। फ्रेंड अगर सेम क्वेश्चन हो, अगर इसमें वो पूछता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क ए की एफिशिएंसी, टोटल वर्क 30 60 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ए अकेला इस काम को 20 दिन में करेगा। वैसे ये लिखा हुआ भी था क्वेश्चन में था ये तो। और बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी टोटल वर्क 60 और नीचे बी की एफिशिएंसी जिसके निकाल लिया फ्रेंड उसी के नीचे लिखनी है 2, तो 20 को 30 दिन में करेगा। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो फ्रेंड ए काम को करता है 45 दिन में, ए और बी मिलकर काम करते हैं 30 दिन में। टोटल वर्क कर लो फ्रेंड, इनका एलसीएम 45 होती है, इसका एलसीएम बनेगा 90, 90/45 2 यूनिट पर डे, 90.3 यूनिट पर डे। तो फ्रेंड ए की ये है इन दोनों की एफिशिएंसी क्षमता, ए की एफिशिएंसी है 2 और ए प्लस बी दोनों की है 3 यूनिट पर डे। तो हमें बी का काम निकालना है, तो हमें क्या चाहिए फ्रेंड, टोटल वर्क चाहिए और नीचे चाहिए बी की एफिशिएंसी जो हमारे पास नहीं है, तो हम वो यहाँ से निकाल लेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, 2 + बी = 3, तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है। तो अब बी का काम निकालना है ना, तो टोटल वर्क बी की एफिशिएंसी, टोटल वर्क 90, बी की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड 1, तो बी अकेला उसको 90 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
ए प्लस बी, बी प्लस सी व सी प्लस ए किसी काम को क्रमश 10, 12, 20 दिन में करते हैं, अगर वो अकेले अकेले इस काम को करें तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। मतलब फ्रेंड ए प्लस बी काम करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन, सी प्लस ए 20 दिन। तो फ्रेंड टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम होगा 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 60/10 6, बी प्लस सी का 60/12 5 और 60/20 3। बट हमें निकालना है ए का काम, बी का, सी का। हमारे पास एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी दोनों की है 6, बी प्लस सी दोनों की 5 है, सी प्लस ए दोनों की 3 है। बट हमें निकालना है ए का काम, तो हमें चाहिए टोटल वर्क तो दिया है और ए की एफिशिएंसी चाहिए, बी का काम निकालना है तो टोटल वर्क चाहिए और बी की एफिशिएंसी चाहिए, सी का काम निकालना है तो टोटल वर्क चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड, बट हमारे पास तो दो की है एफिशिएंसी, तो हमें क्या करना है, इन सभी को हमें निकालनी है ए बी सी अकेले अकेले की। बट हमारे पास है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए की। तो क्या करना है, इन तीनों को ऐड करो, ऐसे कि ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, लेफ्ट साइड ऐड, ये भी ऐड हो जाएगी 6 5 3। देखो फ्रेंड 2 ए हो गए, 2 बी 2 सी इक्वल टू 4 5 करना 14, 2 बार निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी 14, इसको कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है फ्रेंड 7। अगर तीनों की एफिशिएंसी 7 है, अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6, ए प्लस बी की 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 7 - 6 1, और ए प्लस बी की 7 है। बी और सी की एफिशिएंसी है फ्रेंड 5, ए प्लस 5 इक्वल टू 7, ए की बनेगी 2। और फ्रेंड ए प्लस सी की एफिशिएंसी 7 है, सी प्लस ए की 3 है, सी और इस दोनों की कितनी है 3, प्लस बी, तो बी की एफिशिएंसी बनेगी फ्रेंड 4। अब हमें निकालना है कि ए कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क 60, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, ये करेगा 30 दिन है। बी टोटल वर्क 60 और बी की एफिशिएंसी 4, ये करेगा 15 दिन में। सी टोटल वर्क 60 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो सी करेगा 60 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड ए काम करता है 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी ख़त्म करेगा 30 दिन में। तो फ्रेंड टोटल वर्क आ गया इनका एलसीएम 60। तो फ्रेंड ए की एफिशिएंसी कितनी बनेगी 10/60/10, 6 20 की 3 और सी की 2। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। टोटल वर्क 60, तीनों की ए प्लस बी सी की एफिशिएंसी 6 3 2, 60/11 दिन, यानी कि 11 5 से ही 5/11 दिन में ये तीनों काम ख़त्म कर देंगे। फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है
ए व बी किसी काम को 10 में 12 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो फ्रेंड, ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, टोटल काम लगा लो 60, मतलब 10 और 12 एलसीएम 60 होगा। हमने ऐसी वैल्यू लेनी है टोटल वर्क में फ्रेंड जो इन दोनों को काटती हुई उनसी, चाहे 120 ले लो चाहे कुछ भी ले लो फ्रेंड। तो अब ए की फ्रेंसी कितनी बनेगी 6, बी की फ्रेंसी कितनी बनेगी 5। तो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, मतलब 3 दिन तक ए ने भी काम किया और दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। मतलब पहले 3 दिन क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो पहले 3 दिन ए प्लस बी ने काम किया, ए प्लस बी ने काम किया पहले 3 दिन। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 11 इंटू 3, यानी कि 33 यूनिट काम खत्म हो गया था फ्रेंड। 33 यूनिट काम खत्म हो गया, तो ए काम छोड़कर चला गया। जो बाकी काम है, बाकी काम कितना रह गया फ्रेंड 60 माइनस 33, 27 यूनिट काम लेफ्ट था। ए तो चला गया, तो 27 यूनिट काम किसने करा, 27 यूनिट काम करना था कि बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बी ने काम कितने दिन में किया 27/5 दिन में किया। 5 5 25 5। देखो फ्रेंड, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ शुरू किया। तो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, मतलब पहले 3 दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया होगा। ए ने 6 किया एक दिन में, बी ने 5, दोनों ने एक दिन में 11 यूनिट काम किया। 3 दिन में 33 यूनिट काम खत्म कर दिया। अब 27 यूनिट काम लेफ्ट है, रह गया। तो 27 यूनिट काम कौन करेगा, बी करेगा। 27 यूनिट काम करेगा बी 5 की एफिशिएंसी से, तो 27/5। तो ये इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा 5 से ही 2/5 दिन में। तो पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगे फ्रेंड 3 दिन तो दोनों को लगे थे, और 5 से ही 2/5 दिन फिर अकेले बी ने लगाए। 5 से ही 2/5, तो टोटल काम 8 से ही 2/5 दिन में ख़त्म हुआ। ये हमारा आंसर होगा। और फ्रेंड इसका एक दूसरा तरीका क्या बनेगा फ्रेंड, ये अलग मेथड है दूसरा, आप इससे भी कर सकते हैं। और एक मेथड और है वो बताता हूँ फ्रेंड। एक बात बताओ, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, टोटल काम 60, एफिशिएंसी 6 5। तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। तो बी ने पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक काम किया। ए चला गया ना, तो बी ने तो काम किया। तो आप ये देख लो कि बी ने कितने यूनिट काम किया। देखो 3 दिन बाद, यानी कि ए ने सिर्फ 3 दिन काम किया, तो ए ने 6 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया 18 यूनिट। तो बाकी 12 यूनिट काम किसने करा, बी ने 5 की एफिशिएंसी से 5 8 40 2/। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बी पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक रहा, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बी का काम निकाल कर ए का काम निकाल लो। ए ने 3 दिन काम किया ना 6 की एफिशिएंसी से, तो ए ने सिर्फ 18 यूनिट काम किया, बाकी 42 यूनिट काम बी ने किया 5 की एफिशिएंसी थे। तो ये इसको ख़त्म कर देगा 8 से 2/5 दिन में। ए व बी किसी काम को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, वह 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो फ्रेंड, ए काम कर सकता है 20 दिन में, बी 30 दिन में, टोटल वर्क इनका एलसीएम 60
इसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो मतलब पहले 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? पहले 5 इंटू 2 दिन काम किया दोनों ने, 10 यूनिट काम ख़त्म हो गया फ्रेंड। अब 50 यूनिट काम कौन करेगा? ए तो चला गया, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 की एफिशिएंसी से करेगा 25 दिन में। तो फ्रेंड कितने दिन लगे? 2 दिन तक दोनों एक साथ काम किया था, 25 दिन इसने अकेले ने किया, तो 27 दिन में काम ख़त्म। या फ्रेंड दूसरा तरीका है, वो क्या था? ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, 60। इसमें जो बी है वो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा था, मतलब जितने दिन बी काम करेगा उतने ही दिन में काम ख़त्म होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया, ए ने काम किया 2 दिन, सिर्फ 3 दूनी 6, ए ने सिर्फ 6 यूनिट काम किया। बाकी 56 यूनिट काम किसने किया? बी ने किया 2 की एफिशिएंसी से, मतलब कि 27 दिन में। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। ए व बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, वह पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हो जाता है। यदि ए व बी क्रमशः 10 व 15 दिन में काम पूरा करते हों। देखो फ्रेंड, ए करता है 10 दिन में, बी 15 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 30। ए की एफिशिएंसी 30/10 3, बी की एफिशिएंसी 30/15 2। ये तो है फ्रेंड वर्क, ये है दोनों इनका टाइम, और ये है इनकी एफिशिएंसीज। अब फ्रेंड एक बात बताओ, पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, ए तो काम छोड़कर चला गया, तो हमें क्या बताना है कि वो छोड़कर चला जाता है कि वो कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, या उसने कितने दिन काम किया, ये हमने बताना है। ये हमने पूछा गया क्वेश्चन में। तो फ्रेंड पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, तो 9 के 9 दिन बी ने तो काम किया होगा 2 की एफिशिएंसी से, तो बी ने कितना 18 यूनिट काम बी ने किया। ये तो चला गया अपना फ्रेंड, तो 9 दिन में काम खत्म हुआ, तो इन 9 दिन में बी ने तो 9 के 9 दिन काम किया, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मतलब बी ने 18 यूनिट काम किया। बाकी जो 12 यूनिट काम था वो ए ने किया। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 3 की एफिशिएंसी कहते हैं कि 12 यूनिट काम उसने किया। एक दिन में 3 काम करता है, तो उसने 4 दिन काम किया, मतलब कि ए 4 दिन बाद काम छोड़कर गया। जैसे फ्रेंड टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क है 30, तो ए ने, ये हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया है। मैं सिर्फ थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, हमें निकालना है कि वो कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, मतलब उसको एक्स लगा लो, प्लस बी की एफिशिएंसी 2, और कितने दिन 9 दिन काम किया 18, 30 3x प्लस 18, 30 में से 18 के 12, 3x, x की वैल्यू 4, तो ए 4 दिन बाद काम छोड़कर गया। देखो ना फ्रेंड, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है। बी ने तो 9 के 9 दिन काम पूरा किया है ना,
तो इसने 18 यूनिट काम कर लिया, 2 काम कर दिया दिन में, 18 काम कर लिया, तो बाकी 12 यूनिट काम तो ए ने किया होगा ना। ए ने किया होगा 12 यूनिट काम, एब्सेंसी उसकी 3 है, तो उसने 4 दिन तो उसने काम किया होगा, तभी काम पूरा हुआ होगा ना 30 यूनिट। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा।